कानपुर थाना प्रभारी की गुंडई का ऑडियो वायरल, बुजुर्ग सहायक को दी गालियां और धमकी। कानपुर शहर के सचिंडी थाना प्रभारी दिनेश बिष्ट एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक ऑडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें वे अपने अधीनस्थ बुजुर्ग सहायक को भद्दी भद्दी गालियां देते और धमकाते सुने जा सकते हैं। पीड़ित सहायक ने आरोप लगाया कि उन्होंने अब निजी और अपमानजनक काम जैसे अंडरगारमेंट धोना और जूते पॉलिश करने से मना कर दिया और काम छोड़ दिया, तो थाना अध्यक्ष ने उन्हें फोन पर धमकाया। वायरल ऑडियो में थाना अध्यक्ष कथित तौर पर सहायक को काम पर लौटने के लिए दबाव बना रहे और मना करने पर बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। बुजुर्ग सहायक ने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि थाने में कर्मचारियों जैसे निजी नौकरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जो न केवल अमानवीय है बल्कि कानून के भी खिलाफ है। वायरल ऑडियो के सामने जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और प्रशासन पर उचित कार्यवाही का दबाव बढ़ गया है। फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राम हेलो राम हेलो राम 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 बबुआ गया राम राम। ये अरे यार उस दिन जब साहब के यहाँ से तुम आए हो तो हमका बताओ होगा, हाँ तो फिर तुम झूठ का है बोलते हो। किससे और तुमने झूठ ये कह दिया साहब ने तुम्हें डांटा, साहब से तुम खुद पूछ लेते गलती मेरी है कि मैंने सिफारिश कर दी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सिफारिश करने की क्या जरूरत है, खुद मुझसे कह देता चला जाता। वो बात सही है। तुम्हें कितने प्यार से रखते थे यार गया। मान लो पूछ लिया आपने तो कोई गलत थोड़ी ना कर दिया। तो ठीक है, लेकिन तो हम झूठ कहाँ बोले हैं? ये तो मैं हमसे अगर झूठ बता कहाँ से देते आई? तो मुझे तसल्ली तो होती, तकलीफ ना होती कि किसको? तुम जा रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें लगाया था। हाँ। कल कोई बात हो तो मुझसे तो पूछते कि भैया मैं जाने वाला देखो हूँ, देखो और सरकार चोरी हो गई, अंगूठी चली गई, सब झूठ बोले, साहब मुझे बुला के डांट रहे हैं। कहाँ कहाँ देखो हाथ चली कैसे नहीं गई, मिल गई को कही रहा है झूठ बोले। अच्छा तो बताइए काहे के मारे चलो आओ, तो कहाँ बिगड़ गई थी बात? ये सामान हो गया तो चलो आओ, तो देखा पन्नी उड़ गई वो दिन आंधी आई। तुम पूछ लो ना मदन भैया से। समरा देते, देखो मदन भैया के मेरे देखो सुनो तो मेरी भी सुनो। इनके पास घर है, जिनके यहाँ बैठे हुए आए थे उनके पास घर है, उनसे पूछना कि ये सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। मदन थे हाँ कि मेरी पन्नी उड़ गई, मैं कैसे रहता हूँ। तो अब हुई गया तो कोनो तकलीफ है तो साहब से कह दो कि साहब पन्नी लेके छवा के मैं आ रहा हूँ। वही बताया था। अब वो कह रहे हैं तत्काल तो समय मिलेगा, तो मैं नहीं तो किया नहीं है, समय मिलेगा मैं आ जाऊंगा। मेरा सामान हो गया था इधर उधर, तो कहा कल मैं आ रहा हूँ, मिल भी गया। अब देखो भैया साहब से बात करो, मैं बैठा रहे हैं। हाँ बेटा, वो जो देखो जो आपने बताया मैंने उनका किया। मेरी बात सुनो, हम बोल रहे थे, इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। हाँ जो आपने बताया मैंने वो किया। कोई पहचान रहे हो हम कौन बोल रहे हैं? वर्दी कर दिया करो, वर्दी मैंने कर दिया आपकी, और दुनिया के काम आपने करा मेरे को पसंद नहीं आया। बोल रहे हैं हमको पसंद नहीं आया, मैंने नहीं छोड़ दिया भैया। तो सुनी नहीं का। अरे इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं, बैठे हैं ना हमारे पास, बता दिया, हमें पसंद नहीं आया था तो हमने छोड़ दिया। हमने बता दिया था उसी दिन की साहब, मैं एक डायरेक्ट मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा मुझे साहब से झूठ बोल रहा हूँ, अब मैं कौन से झूठ है? अब आपसे पूछो का करा, जो नहीं मैं कर सकता वो मैंने किया आपके, बस एक दो दिन किया, हमने चले, मुझे पसंद नहीं आया, मैं अपने चला आया। साहब बात कर रहे हैं, साहब से बात कर लो। साहब को बता रहे हैं कि हमको पसंद नहीं आया, हम अपने चले आए। तो तुम चले जाते। हमने आपका एक काम मुड़िया वर्दी धो दूंगा मैं। तुम इतने बड़े भगत बनते हो, बता के चले जाते, क्या हराम में काम कर रहे थे? तो हराम में कौन करवाएगा? गाली वाली क्यों देते साहब? तुम्हें पटक के ना तुम्हारी हम कमर तोड़ देंगे। यहाँ पे रुके थे, तुम चले जाते, तुमसे फ्री में काम करा रहे थे। तो हम फ्री में कह रहे हैं, क्या साहब करा रहे है ना? बोल रहे हो ना, तुम्हें पकड़ के मार, तो भगवान राम राम करते हो, तुम इतना बुरा मरो ढोंगी साले, समझे? और तुम्हारी हम कमर ना तोड़ा। काय को साहब गाली दे रहे हैं आप? हाँ तुम्हारी अभी कहाँ, अभी उसे मिलेंगे।
कहना मैंने कौन सा आपका गंगी गलत के कुत्ते को साले घी नहीं हजम होता, तुमको हम खिला दिया घी, तुम कहाँ जात के खाया? साहब हम धोखेबाज नहीं, हम आएंगे। जी शिकायत लेके आए थे कि एक दरोगा जी हमको बहुत गाली बका फोन द्वारा आईडियो से, और भद्दी भद्दी गालियां दी हैं ताकि जनता में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। माताएं बहनें सुनेंगी हमारी तो मैं काम नहीं करने की इच्छुक नहीं था, तो मैं मना करके चला आया था। उनका नाम श्री दिनेश कुमार बिष्ट है, अच्छा सचिंडी थाना में तैनात है। अच्छा, जी क्या काम करते थे आप उनके? ये उनके यहाँ झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे, यही काम मेरा ही नहीं था। कपड़ा भी धोते थे, फिर जूतों में पालिश भी करते थे साहब। क्या काम था साहब? यही था कि खाली एक वर्दी धो दिया करो और खाना बना दिया करो मेरा। किसके माध्यम से पहुंचे थे वहाँ? ये श्री जो है राम किशोर सिंह सेंगर हैं हमारे गांव के, उन्होंने भागवत करवाई थी तो वहाँ गए थे कार्ड देने, तो लेके आए थे हमको। आप करते क्या वैसे? वैसे मैं मजदूरी करता हूँ साहब। अच्छा जी। आज कमिश्नर साहब से मुलाकात की है, क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? कहा साहब ने तो यही कहा कि जूता जो है पालिश करने में आता है, काम में आता है। अच्छा, तो क्या मतलब किस तरीके की गाली बकते थे, आपको क्या कहते थे? अरे अब क्या बताएं, बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ हैं मेरे पास। आईडियो आका माका तेरी फलाना ठिकाना, बहुत क्या बताएं, मेरे को आता नहीं है गाली देना। कमिश्नर साहब ने आईडियो सुना, क्या आश्वासन दिया? आईडियो तो उनके पास पहुंच गया पहले से, अभी सुना मुना नहीं, मैं एप्लीकेशन देके चला आया हूँ। क्या बोला यहाँ से? आश्वासन ये दिया कि जाइए हो जाए। आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ साहब, ऐसे आदमी को क्यों रखा जाता है सीट पे? गरीबों को जो भला न कर पाए हैं, पढ़े लिखे हमसे भी ज्यादा, गांव में कम पढ़ा लिखा आदमी, मगर इतना संस्कार तो है ही हमारे अंदर की बड़े से कैसे बोलना, छोटे से कैसे बोलना है। कितने दिन काम किया आपने? मैंने 10-11 दिन काम किया साहब। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।